तो भले मत डालें, लेकिन मेरी सजेशन है कि ज़रूर डालें। और अब ये देखें ये कैसे गल गया है सारा कुछ, ठीक है। और पाए भी ये देखें, और पता है पाए वो होते हैं जो हाथ में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैब्सकर किचन। मैं टैब्सकर, हाँ जी, ये मेरा किचन है। सबसे पहले तो उन लोगों को जो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस। आई होप एंड आई विश कि अपने लव वंस के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ आपका बहुत अच्छा दिन गुजरा होगा। सो मैरी क्रिसमस फ्रॉम टैब्सकर किचन। दिसंबर का महीना है, सर्दियाँ चल रही हैं और जनवरी ऑलमोस्ट आने वाली है। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाने वाले हैं पाए, वो भी प्रॉपर वाले। वो नहीं होते जो बॉन्ग के साथ और मगज़ डाल के डबल तड़के के पाए। हाँ जी, डबल तड़के के पाए, जो कि मेरी अपनी रेसिपी है। वैसे उसका थोड़ा सा जो क्रेडिट है, ज़्यादा सा क्रेडिट मेरी अम्मा को जाता है, लेकिन उनकी जो रेसिपी है उसको मैंने बना बना के थोड़े डिफरेंट स्टाइल से मैं बनाती हूँ और एलिवेट कर दिया है वो जो रेसिपी को। मैं ये क्लेम नहीं कर सकती कि अम्मी से अच्छे पाए मैं बनाती हूँ, लेकिन हम दोनों बहस कर सकते हैं कि अच्छे पाए वो बनाती हैं या मैं। तो ये बहुत ही वक्रे टाइप की रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी और ये बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी भी है और सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी है। और वैसे अगर आपको कमर का दर्द हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। कोलेस्ट्रॉल वाले थोड़े मकदार में खाएं या डॉक्टर से पूछ के खाएं। तो चले फिर अपने थोड़े से वक्रे टाइप के, एक्चुअली दे आर नॉट थोड़े से वक्रे, बहुत वक्रे टाइप के पाए, बॉन्ग और मगज़ बनाने के लिए। अच्छा जी, हम पाए बना रहे हैं तो पाए तो मुझे हमें चाहिए। मैं बना रही हूँ बकरे के पाए। आपने अगर गाय के बनाने बना लें। मेरे पास हैं ये देखें 12 बकरे के पाए, और ये देखें मेरे पास शिन जो वो ये होती है बकरे की बोंग टाइप की हड्डी के साथ, वो है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पाए और जो गोश्त है उसको फ्राई करना है। तो इधर आ जाएँ, एक देगची के अंदर मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी डालूँगी। वैसे तो पाए अपना घी छोड़ते हैं, तो आपको ज़्यादा अपना फ़ैट छोड़ते, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। अब ऑयल आपका ये हल्का सा गर्म हो जाए ना, इसको गर्म करना है। हमने सिर्फ क्या करना है कि जो पाए हैं उनको हमने सील करना है, फ्राई, ठीक है। और इसी तरह आपने गोश्त को भी सील करना है, सही है। जैसे ही थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे हम इनको निकालेंगे। ये बहुत आसान रेसिपी है जो मैं आपको बना रही हूँ, और ऐसे कोई भी नहीं बनाता जैसे मैं बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं इनको फ्राई करके निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमने क्या किया, ये देखें आपने, मैंने अपने मीट को पूरा ब्राउन कर लिया, जो बॉन्ग का जो बकरे का था वो, ताकि फ्लेवर सील्स हो जाए। यहाँ पे मैंने पायों को भी पूरा फ्राई कर लिया। यही एक स्टेप है यहाँ पे जिस पर थोड़ी सी मेहनत है, दैट्स इट। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि हमने अपना मसाला तैयार करना है, और ये 1 पॉट है। तो ये है, देखिए मेरे पास 2 मीडियम अनियंस, ठीक है। इसका हमने पेस्ट बना लेना है, इसको हमने बनाना है। ये है मेरे पास 3 टेबलस्पून भरे हुए लहसुन के। ये तो हो गया इसका ये वाला मसाला ना। ये मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है 1 टेबलस्पून मेरे पास जो होते हैं ना धनिया के बीज। ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा है। आपने काला लेना, सफ़ेद लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊँ, इंटेंसिटी का फ़र्क होता है। 1 टीस्पून है मेरे पास काली मिर्चें। ये देखें 2 हैं बादाने के फूल। ये हैं 6 सूखी लाल मिर्च, 7-8 जितनी आपने डालनी है डालने, मसाला आपकी मर्ज़ी से है। ये है 4 मेरे पास बड़ी इलायची, और ये देखें सिनेमन स्टिक मेरे पास कितनी बड़ी है, ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गरम मसाला आप ऐसे डालें। ये है मेरे पास यहाँ पे 7 क्या कहते हैं, छोटी हरी इलायचियाँ और 7 लौंगे। हमेशा इसको बैलेंस करें। ये है मेरे पास मेस, और ये मैंने 1 फूल लिया है, और ये है 1 टेबलस्पून ज़ीरे का और 1 बे लीफ। इसका हमने पाउडर बनाना है। मुझे पता है लोग भूखे गानी कहते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे है मेरे पास मसाले। मैंने लिया है 1 भरा टेबलस्पून भरा हुआ जो है ना वो लाल मिर्चों का, या आप कश्मीरी मिर्च ले लें। ये है आधा चम्मच हल्दी, और ये है मेरे पास कम से कम 2 भरे हुए जो है ना चम्मच नमक के। नमक हम बाद में चेक करते रहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सब चीज़, इसका पेस्ट और इसका पाउडर बना के अब हम बनाना शुरू करेंगे। बस अब बहुत आसान है, चले। ओके जी, ये देखिए मैंने मसाला सारा पीस लिया है, पाउडर बना लिया है, और ये है प्याज। मैंने ये रेसिपी जो है ना बड़ी परफेक्ट की है बहुत सालों में, और आपको ऐसे कोई भी नहीं बताएगा जैसे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखें ऑयल गर्म हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, ये पिसे हुए प्याज हमने इसमें डाल देना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक मसाला बना रहे हैं, और फिर हम अपने पाए डालेंगे। इसके बाद फिर आप आराम करें और बनाएं। मैं वैसे देगची में बना रही हूँ, अगर आपने प्रेशर कुकर में बनाने हैं तो बना लें। चलें जी, हम थोड़े से प्याज़ों को ब्राउन करते हैं और फिर हम इसमें अदरक और मसाला डाल के इसका बनाते हैं।
चलें जी इसको जैसे पका देते हैं। अच्छा, जब आपका प्याज ये थोड़ा सा पक जाए ना ऐसे करके, अब आपने इसमें लहसुन डालना है। लहसुन हम पहले इसलिए नहीं डालते हैं कि लहसुन के अंदर जो उसका ऑयल्स होते हैं उसकी वजह से काला हो जाता है आपका जो मसाला है। अब हम थोड़ा सा इसमें लहसुन को पकाएंगे ताकि कचान जो कच्ची स्मेल नहीं होती है वो ख़त्म हो जाए। ये जो पाए हैं ना, जब आपने बनाने हैं ना, आपने मुझे बड़ी दुआएं देनी है, मैं आपको बता रही हूँ। और ये बनाने बहुत आसान है, हर बंदा आपको डिफरेंट, और देखिए बहुत रेसिपीज़ हैं बाहर, आपके जितना दिल चाहता है आप देख लें, लेकिन ये बना के देखें, ट्राई करें। मैं आपको बता रही हूँ मेरे हस्बैंड बहुत बड़े फूडी हैं और वो मेरे पाए बड़े शौक़ से खाते हैं। अगर आपने बड़े के पाए भी बनाने हैं तो यही रेसिपी है, ठीक है। चने जी इसको थोड़ा सा पकाते हैं, फिर मसाला डालेंगे। ये देखें अभी थोड़े से आपके लहसुन अदरक दोनों जो हैं वो हो गए, हल्के हल्के से रंग बदल गया इनका। जब ये इतने हो जाएं तो आपने क्या करना है, ये जो मैंने मसाला नहीं आपको बताया था, अब थोड़ी सी हल्की आंच कर दें, ठीक है। ये जो मैंने मसाला बताया था ना, इस सारे को डालना है, लेकिन ये 2 टेबलस्पून रहने दीजिएगा पीछे, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों, क्योंकि ये डबल तड़के के पाए हैं, ठीक है। आपने ये डाल दिया, साथ ही जो मैंने आपको ये मसाले बताए थे ये सारे मसाले डाल दिए, साथ ही अपने पास आपने पानी रेडी रखना है, क्योंकि हमने सिर्फ इसको एक स्टेयर देना है ऐसे, और फिर हमने पानी डालना, क्योंकि अब हमने मसाले को पकाना है। आपने देखा ना मैंने क्या किया, ताकि मसाला ना जले, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पकाएंगे। हमने मसाले को अच्छे तरीके से पकाना है कि इसकी स्मेल ना रहे और तेल ऊपर आ जाए, बस जी। फिर तो पाए डलेंगे और पानी डलेगा और पाए तैयार। चने जी इसको पकाते हैं हम थोड़ा सा। अच्छा, ये देखें कैसे इसकी शक्ल निकल आई ना, तेल ऊपर आ गया, मसाला आपका पक गया अच्छे तरीके से। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसमें ये जो गोश्त नहीं हमने ब्राउन किया था, ये गोश्त डाल के इसको थोड़ा सा है ना तेज़ आंच पे आपने भूनना है, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर पाए डालेंगे, ठीक है। अब हम इसको डालते हैं थोड़ा सा ना, आपने इसको मसाले में ना तेज़ आंच में पहले गोश्त को ऐसे भून से लेना है, ठीक है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लगेंगे। और ये देखें, ठीक है, कवर कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे अपने जो पाए हैं सारे, ठीक है। अब अपने पाए डालते हैं हम इसके अंदर, कि अब मैंने लिए हैं 12 पाए बकरे के, आपकी मर्ज़ी आपने कितने लेने हैं, और आप उसके मुताबिक मसाला ऊपर नीचे कर लें। और अगर आपने गाय के बनाने हैं तो गाय के बना लें, हम ये बना रहे हैं। चलिए जी अब सारे पाए डालते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इनको मिक्स कर लिया। अगर आपसे ना मिक्स होना तो फिर कोई बात नहीं है, ना करें मिक्स, और अगर आपने इनको काटना है तो काट लें, हमें पूरे पूरे ऐसे ही पसंद है। अब बड़ा आसान काम है, अब हमने इसमें पानी डालना है, और पानी आपने इतना डालना है कि जो गोश्त है वो पूरा पानी से भर जाए, ठीक है। और उस वक्त तक डालना है जब तक जो गोश्त है ऊपर तक गल ना जाए। और अगर आप इसको बनाएंगे देगची में तो 8 घंटे लगेंगे, प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो 2-2.5 घंटे लगेंगे, डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कैसा है, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहना है इसको पूरे को डूबना चाहिए, ठीक है। और इसको हम एक उबाला देंगे। चलिए मैं और पानी डालती हूँ। ओके जी, ये देखिए इसमें एक उबाला आ गया, बॉईल आ गया, और आप देखिए हमारे कम भी नहीं है ज़्यादा, यू नो वाई, क्योंकि हमने जो अपने पाए हैं ना उनको हमने फ्राई किया हुआ था, ठीक है। अब बड़ा आसान काम है, मैंने ये लगाई है फॉयल, आप कपड़ा लगा दें, इसको हम ढक देंगे। अब तो अगर आपने ओवरनाइट पकाने हैं तो पका लें, या तो 8 घंटे पकाएं या प्रेशर कुकर में 2.5 से 3 घंटे। चलें जी इनको पकाते हैं और मिलते हैं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मगज़ कैसे डालना है। चलें जी। अच्छा, जब तक हमारे पाए पक रहे हैं ना, अब मैंने आपको मगज़ का बताया था हम पाए में डालेंगे, अब ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि मगज़ को तैयार कैसे करना है। मेरे पास 4 मगज़ हैं, हमारे यहाँ पे साफ़ हुए हुए मिलते हैं, लेकिन मैं फिर भी एहतियात करती हूँ। तो ये एक पॉट में ऐसे पानी उबाल लें, और ये देखिए भरा हुआ चम्मच जो है हल्दी का इसमें डालना है, ठीक है। इस उबले हुए पानी में आपने डाल दिया, ठीक है। और अब आपने क्या करना है कि जो ये मगज़ है ना, इसको आपने इस पानी में उबालना है। तो अगर आपको इसके स्मेल से कोई प्रॉब्लम होती है, या आपको लगता है कि इसकी झिल्ली नहीं उतरी है, तो वो भी उतर जाएगी। अब इसको इसमें आपने कम से कम जो है ना 5 मिनट या 6 मिनट पकाना है, और फिर इसको आपने निकाल लेना है। और ये देखें, अगर तो आपके मगज़ के ऊपर वाइट झिल्ली आती है तो आपने वो झिल्ली उतारनी है। हमारा साफ़ हुआ आया है। चलें, तो अब इसको मगज़ को तैयार करते हैं। इसको हमने कोई 5-6 मिनट उबालना है। चलें। अच्छा जी, ये देखें 5-6 मिनट से उबल रहे थे,
और ये देखें पक गए हैं, ठीक है। ये इन्होंने पाई के अंदर भी पकना है, इसलिए मैंने कहा 5-6 मिनट इधर, क्योंकि पाई में जब हम दम देंगे और डालेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपने लेने आपने नहीं आपको पसंद मगज़ तो ना करें। चलें जी, अब अपने पाए देखते हैं, जो कि काफ़ी देर से पकने पड़े हुए थे, पिछले 4-5 घंटों से। और बस अब लास्ट स्टेप है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑलराइट, ये देखें इसका पानी कितना नीचे चला गया और ये मीट देखें ऑफ कैसे आ रहा है बोन से, ठीक है, ऐसे करके। और आपको पता चल गया है कि आपके पाए गल गए हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे ही हल्की आंच में पकने दें, हम अपना करेंगे मसाला रेडी। अब जो ये स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, करना है करने, नहीं करना ना करें। एक कढ़ाई में आप तेल गरम करें या पॉट में या कुछ भी। अब हम ये करेंगे प्याज ब्राउन। आधे प्याज हम इसी में रखेंगे, आधे प्याज हम निकाल लेंगे बाद के लिए, ठीक है। अब पहले हम अपने प्याज को ब्राउन करते हैं और बस ये बड़ी जल्दी जल्दी मसाला बनेगा, डबल तड़के का मसाला है, मैं आपको बता रही हूँ। चलें इसको फ्राई करते हैं जल्दी से अपने अनियंस को। जब तक हमारे अनियन हो रहे हैं ना ब्राउन, हमने ये मसाला तैयार करना है। तो आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि जो मसाला बचा दें थोड़ा सा, जो हमने शुरू में पीसा था, ये वो है। ये है मेरे पास एक भरा हुआ चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च, या आपने अगर नॉर्मल चिली लेनी है वो ले लें, लेकिन ज़्यादा मिर्चें अच्छी नहीं लगती। और ये मैंने लिया है एक और भरा हुआ चाय का चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालेगा, जितना आपको पसंद है उतना डालें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने मसाले का पेस्ट सा बना लेना है। ये चीज़ें पहले से रेडी करके रखनी है हमने, ठीक है। थोड़ा सा ये लीजिए, दैट्स इनफ। थोड़ा सा पानी से इसका पेस्ट बना लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें मेरे पास 1 कप भरा हुआ दही का है, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंटा है। अब ये चीज़ें आपने हैंडी रखनी है। अनियंस को मैं देख रही हूँ कि कैसे हैं, चने जी अभी थोड़ी सी और कसर है, इसको थोड़ा सा और ब्राउन करना है अभी हमने, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। चलिए मिलते हैं 1 मिनट में। जब आपके अनियंस ऐसे हो जाए ना, जैसे ये थोड़े से गोल्डन से हो गए हैं, इनमें से कुछ जो हैं वो आप एक इस तरह करके इसमें निकाल लें, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे, और हम थोड़े से इसमें रहने देंगे, ठीक है। अब हमने थोड़े से रहने दिए ना इसके अंदर, अब आपने क्या करना है, आपने ये 1 भरा हुआ चम्मच अदरक का डाल देना है, और साथ ही जो मैंने आपको मसाला कहा था ना पानी में, वो डाल देना, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। देखिए अब हमने इसका तड़का लगाना है, ठीक है। हम थोड़ा सा पानी इसमें और डालते हैं ताकि मसाला पक जाए और थोड़ी सी हीट नीचे हो जाए। तो फिर हमने इसमें दही डाल के पकाना है, क्योंकि अगर दही को इतनी गरम गरम में आपने डाल दिया तो दही दानेदार हो जाएगी। थोड़ा सा मसाला पकाते हैं। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर आधा कप पानी और डाल दिया ताकि टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाए हमारा। अब आप क्या करें, जो वो दही थी ना मैंने आपको कही थी फेंटी हुई, अब वो दही इसमें डाल दें। अब इस दही में हमने इस मसाले को पकाना है, थोड़ा सा हमने इसको गाढ़े होने देना है, और फिर मैं आपको बताऊंगी जब ये रेडी होगा तो बस हमने इसको पायों में डाल देना है। हाँ, इसको हम कहते हैं डबल तड़के के पाए। चलें जी दिखाती हूँ मैं आपको कैसे लगेंगे अभी। अच्छा जी ये देखिए मसाला पक गया मेरा, इस पर तेल ऊपर आ गया और ये ऐसे बन गया। अगर आप इसको और सुखाना सुखा लें, देखिए सारा पक जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पाए हल्के हल्के यहाँ पे पक रहे हैं, वैसे वो पक चुके हैं और गल चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो मसाला है ये उठा के आपने अपने पाए के अंदर डाल देना। ये इसको एक और डेप्थ और टेस्ट देगा। फिर आपने क्या करना है, एक सेकंड कढ़ाई रख दूँ फिर आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। अब आपके पास थे ये, आपको याद है हमने मगज़ पका के रखे थे। अब आपने इन मगज़ को, अब आप चाहें तो सर्विंग के वक्त डाल दें मगज़ या अभी डाल दें। मेरा एडवाइस है अभी डालें, क्योंकि अभी हमने इसको और दम देना है, ठीक है। ये डाल दिया हमने इसके अंदर। एक सेकेंड इसको डालते हैं। मैं सिर्फ आपको ये दिखाने लगी हूँ कि गल कैसे गया है सब कुछ। ये देखें, ये गोश्त को देख रहे हैं, अगर मैं ऐसे करूँगी ना ये ऐसे टूट रहा है। करीब आके दिखाएं थोड़ा सा, ये देखें ऐसे टूट रहा है।
अभी आपका हो गया। अब इसको हमने दम देना है, लेकिन दम देने से पहले जो अनियंस नहीं मैंने आपसे कहा था कि फ्राई करें, देखें, ठीक है, चूल्हा बंद कर दो। उसमें से थोड़े से आधे अनियन ऐसे ऊपर डाल के अब हमने इसको कम से कम 20 मिनट दम देना है। और जी के पाए तैयार हैं। उसके बाद चले मिलते हैं 20 मिनट में। ओके जी, 20 मिनट से दम पे हैं। अब हम इनको लगे हैं खोलने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए इसकी शक्ल कैसी है और कैसे बना है इसका ये पाए। अब आप चाहें तो इसको पतला रखें या थोड़ा सा और गाढ़ा करें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसको एक सेकेंड निकाल के तो देखें कैसा। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखिए ये कैसे है इसका मीट। चलिए जी, मैं निकालती हूँ और फिर मैं आपको सर्व करना दिखाती हूँ कि इसको सर्व कैसे करेंगे हम, ठीक है। मैं आपको पाए दिखाऊँ एक सेकेंड। लेकिन पाए कितने गल गए हैं कि ये हड्डी से उतर रहे हैं पूरे, इसीलिए मैंने वो बड़ी वाली रखी थी कि हम जब ज़्यादा पकाते हैं तो कैसा लगता है। निकालते हैं और दिखाते हैं हम आपको कि कैसे बने। चलें, हाँ जी, तो फिर कैसी लगी आपको हमारी ये स्पेशल किस्म की जो है ना बोंग पाए और मगज़ के स्पेशल रेसिपी। और ये जो डबल तड़के की जो ये मेरे पाई की रेसिपी ना, ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। और इसको आप खाएं नान के साथ, और जैसे हम खाएंगे नान के साथ। और पता है पाए वो होते हैं जो हाथ में चिप करें, और ये वही पाए हैं जो आपके हाथ में चिप करेंगे। ये बात तो तय है कि मैं एक बहुत अच्छी कुक हूँ और मेरी रेसिपीज़ भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और मुझे पता है कि आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलिए जी, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वो जो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।